नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल रोजगार लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है हर उस स्टूडेंट के लिए खास जो कि चाहता है कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में उसका सिलेक्शन हो जाए और जानना चाहता है कि ये क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है, किस पद पर पोस्टिंग होती है, पेपर का पैटर्न क्या होता है और योग्यता क्या होती है। ये सारी की सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली हैं अगले 10 मिनट के अंदर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे, वो भी यूपी के अंदर, और सारी चीजें बेसिक से कम समय में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हां, यहां पे हम सिर्फ जानकारी नहीं देते हैं, यहां हम ले जाते हैं आपको सिलेक्शन तक। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले सवाल के संग कि भाई यूपी ट्रिपल एससी वीडियो क्या होता है। तो वीडियो का फुल फॉर्म अगर हम जाने तो वीडियो होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी। ये वैकेंसी जो वीडियो की है वो विलेज पंचायत ऑफिसर के नाम से भी आती है। मतलब वीडियो और वीपीओ जो है वो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। वीडियो ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है, यानी कि उसको रिप्रेजेंट करता है। इसका मुख्य काम सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को या फिर उनका सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना और उन्हें लागू कराना होता है। जैसे मान लीजिए घर घर शौचालय बनाने की योजना है फॉर एग्जाम्पल, अब ये लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इनका काम सही से हो पा रहा है कि नहीं, तो ये काम कौन देखेगा? ये देखेगा। वीडियो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, लेकिन काम क्या है? देखना कि जो योजना है वो घर घर पहुंच भी पा रही है कि नहीं। अब आते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सड़कें हो गई, नालियां हो गई या फिर आवास योजना हो गई। देखना कि सरकार ने तो कह दिया कि हम बनवा लेंगे, अब पता चला वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। तो वीडियो का काम होता है देखना कि बनाई गई योजनाएं सही में इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, फिर आते हैं अपनी दूसरी चीज पर। दूसरी बात आती है हमारी योग्यता। कौन कौन व्यक्ति वीडियो बन सकता है, वीडियो के पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो बनने के लिए आपको निम्नलिखित एलिजिबिलिटी पूरे करने होते हैं। सबसे पहला बात करी जाए अगर शिक्षा की, तो मात्र 12वीं पास, यहां कोई ग्रेजुएशन आपसे नहीं मांगा जा रहा है। 12वीं यानी कि इंटरमीडिएट पास होना आपके लिए अनिवार्य है। दूसरी बात आती है पेट का स्कोर, ये सबसे जरूरी है। यूपी ट्रिपल एससी की अन्य भर्तियों की तरह इसमें भी आपके पास यूपी ट्रिपल एससी पेट का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि पेट में फेल हो गए तब भी हम वीडियो बन जाएंगे, नहीं, पेट तो क्वालिफाई करना जरूरी है ही, उसके बाद ही आप वीडियो बन सकते हैं। फिर आता है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। आपके पास नीलिट द्वारा जारी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो तैयारी भी करते रहो और ट्रिपल सी भी करते रहो अगर वीडियो बनना चाहते हो तो। और आयु की बात करी जाए, 18 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति वीडियो बन सकता है। अब आते हैं दूसरी बात पर, चयन प्रक्रिया, यानी कि जिसको हम सिलेक्शन प्रोसीजर बोलते हैं। कि चलो मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि आज से हम वीडियो की तैयारी करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, क्या पेपर का पैटर्न होता है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये देखते हैं। सबसे पहली बात आती है पेट की शॉर्टलिस्टिंग। आपको पेट का पेपर देना होगा। पेट के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चुना जाता है। मतलब पेट क्या है? प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। पी प्रिलिमिनरी यानी कि प्री का एग्जाम होता है। प्री जब क्वालिफाई कर लेंगे तब आप मेंस पर आएंगे, तो पेट कर लोगे तब आप वीडियो का पेपर भर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला तो पेट का स्कोर क्वालिफाई करना। फिर दूसरा स्टेप होता है मेंस का एग्जाम में मुख्य परीक्षा, और ये होता है रिटन एग्जाम, जिसमें क्या क्या पेपर पैटर्न होता है आइए समझते हैं। जो मेंस का एग्जाम है आपका, जो मुख्य परीक्षा है आपकी, ये 2 घंटे तक चलने वाली एक परीक्षा होती है, जिसमें कि आपका 3 भागों में प्रश्न पत्र डिवाइड किया जाता है। पहला भाग जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास और संवैधानिक प्रावधान, फिर उसके बाद पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, पंचायतों की वित्तीय स्रोत यानी कि उसकी इकोनॉमिक्स, उसके फाइनेंसेस, ये सारी चीजें, पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका, ये सब मिला के आपका पहला भाग बनता है और क्लियरली बता देता है कि हम देखो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम पंचायत अधिकारियों की भूमिका से 10 सवाल पूछेंगे। हर एक सवाल 1 नंबर का होता है यहाँ पे। तो भाग 1 में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं।
भाग 2 में आपसे कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और समसामयिक विकास का ज्ञान यानी कि बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज, ये आपसे पूछे जाते हैं। इसके 15 सवाल 15 नंबर के। फिर आता है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, जिसको हम यूपी जीके कहते हैं, जो कि आप जब यूपी ट्रिपल एससी पेट की तैयारी करेंगे आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो इससे पूछे जाते हैं आपके 20 सवाल 20 नंबर के। तो कुल मिला के अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं और पेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये तो आपका लगभग तैयार होता ही है। कंप्यूटर और ये आपको पढ़ना पड़ता है अलग से। तो कुल मिला के आपके 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के। सही किया एक सवाल के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो निगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे 1/4 नंबर यहाँ पे कट भी जाएगा अगर सवाल का जवाब गलत दिया तो। फिर आखिरी भाग आता है हमारे पास दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपकी लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर सफल उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो किया जाएगा और फिर जाके आप वीडियो बन सकते हैं। अब बन गए, मान लीजिए सब कर लिया, तो पैसा कितना आएगा, वेतन कितना होता है, सैलरी की आइए बात करते हैं। तो वीडियो का जो पद है वो लेवल 3 के अंतर्गत आता है, तीसरा लेवल है। ग्रेड पे 2000 लगता है। बेसिक सैलरी जो है 21,700 से शुरू होती है और अन्य भत्ते एवं सुविधाओं में आपको डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता। एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, मतलब अगर आप कहीं पर रह रहे हो तो उसका जो किराया है वो भी मिलता है आपको, मकान किराया भत्ता। टीए और मेडिकल सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके साथ ही साथ इन हैंड सैलरी की अगर बात करी जाए, ये सब मिला के तो लगभग 32,000 से 37,000 की इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। तो ये रहा आपका वीडियो से संबंधित पूरी जानकारी। और अब बात करते हैं कि अगर हम बन गए, हमने सैलरी लेने का भी सोच लिया, तो हमें काम क्या करना होगा, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, क्या क्या काम होगा। मुख्य कार्य होता है योजनाओं का क्रियान्वयन, जैसे कि मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन शौचालय वाला जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को लागू करवाना, यह काम होता है। रिकॉर्ड बनाए रखना, जैसे गांव के विकास कार्यों का लेखा जोखा और जन्म मृत्यु पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखना। तो आप सरकार के अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो सरकार की जगह पर आपको वो सारे काम करने होंगे। जो योजनाएं सरकार ने बनाई, देखो वो सही से चल रही हैं कि नहीं। सरकार जो जो काम करती है बड़े स्तर पे, वो छोटे स्तर पे आपको एक गांव में करना होगा। फिर आता है बैठकें, यानी कि जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं। ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना और विकास कार्यों का प्रस्ताव तैयार करना। लास्ट आता है निरीक्षण, यानी कि गांव में चल रहे निर्माण कार्य जैसे स्कूल मरम्मत या खडंजा निर्माण की निगरानी करना, यानी कि उसकी देखरेख करना कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारे आपके काम होते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी जॉब प्रोफाइल है। और अब बात करते हैं करियर ग्राफ की। मान लीजिए कि हम वीडियो बन गए, तो क्या वीडियो ही रहेंगे? प्रमोट होके कहाँ जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, आइए ये बात करते हैं। अगर आप वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हैं तो प्रमोशन के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम एडीओ कहते हैं। फिर थोड़े साल काम किया और प्रमोट हुए, फिर आप बने बीडीओ, जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अभी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से प्रमोट होने के बाद एडीओ, फिर बनते हैं आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ, और फिर आप बनते हैं प्रमोट होने के बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि डीडीओ। तो ये आपका प्रमोशन का पाथ है। अब बात करते हैं भौकाल की, कि क्या ये भौकाली सरकारी नौकरी है। भौकाल की अगर बात करी जाए तो काम का स्वरूप जो है, वीडियो का काम ऑफिस आधारित है, डेस्क जॉब भी है और फील्ड वर्क दोनों होता है। तो आपको लोगों के बीच रहकर काम करना पड़ता है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एक कमरे में एक ऑफिस में बैठ के काम कर लिया या सिर्फ फील्ड में काम करना है। दोनों जगह आपको काम करना है, लोगों के बीच रह के काम करना है। अगर एक सरकारी पद पर है तो ऑब्वियस सी बात है आपका थोड़ा सा जो भौकाल है वो बन ही जाता है। फिर बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की। विलेज लेवल पे वीडियो होता है, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीओ होता है, जो कि आप अगर वीडियो बनते हैं तो प्रमोट होते होते आ ही जाएंगे। गांव का सारा फंड बिना इनके दस्तखत के नहीं निकलता। गांव के लिए जितना भी फंड सरकार ने दिया है बिना आपके दस्तखत के नहीं निकलेगा। तो ये आपके पास एक साइनिंग अथॉरिटी होती है। और ये रहा वीडियो से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी, एक बहुत ही कम समय में देने की पूरी
कोशिश करी है मैंने आपको। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट करके आप भी वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि पेट के बाद आपका ड्रीम जॉब क्या है। क्या आप लेखपाल बनना चाहते हैं, या क्या आप वीडियो बनना चाहते हैं, या और कौन सी पोस्ट आप चाहते हैं पेट क्वालिफाई करके, तो ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर नए हैं चैनल पर और पेट की फ्री तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, हर रोज शाम 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार लैब पर। उम्मीद करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करिए जो कि बनना चाहते हैं वीडियो, या चाहते हैं एक ऐसे कम समय में पूरी जानकारी पाना, तो उन सब के संग इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।